हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में सोलमेट जैसा कुछ होता है, क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में सोलमेट का भी कोई इम्पोर्टेंस होता है। तो फ्रेंड्स, मैं पहले यही कहूँगी कि ट्विन फ्लेम भी एक जर्नी है और सोलमेट भी एक जर्नी ही है। तो आप खुद ही सोचिए, क्या हम एक साथ दो जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं। क्या हम एक साथ दो नाव पर सवार कर सकते हैं? नहीं। बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी यदि हम एक नाव में सवारी कर रहे हैं और हमें दूसरी नाव में भी उसी वक्त उसी साथ सवारी करनी है, तो हमें तकलीफ तो होगी ही होगी। तो आप पहले से तय करके आए हैं, आपका जब जन्म हुआ, आप धरती पर आए हैं, तो आपने पहले से ही निश्चित कर लिया है कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में रहना है या सोलमेट जर्नी में रहना है। तो एक ही साथ दो जर्नी कंप्लीट करना इम्पॉसिबल भी होता है, और मैं तो कहूँगी कि एक ही साथ दो जर्नी का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। जब आप ऑलरेडी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो मुझे यही लगता है कि आपकी लाइफ में सोलमेट जर्नी का कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी सोलमेट का कोई वैल्यू नहीं है, आपकी सोलमेट का कोई टास्क नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब आपको ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट करनी है, तो आप सोलमेट जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम या सोलमेट स्पेशली शादी के लिए ही होता है। जब आपने खुद ट्विन फ्लेम जर्नी तय की है, तो आप सोलमेट से यूनाइट भी नहीं हो सकते और सोलमेट के साथ आप ज़्यादा रह भी नहीं सकते। जब एक बार आपने आपके ट्विन को देख लिया, फिर आप सोलमेट के साथ अच्छा फील नहीं करोगे, सोलमेट के साथ नहीं रह पाओगे। मतलब आप मेंटली आप आपके सोलमेट को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। जब आपने खुद ने ट्विन फ्लेम जर्नी सिलेक्ट की है, जब आप खुद ने ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के लिए सारे कर्मा, सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी एंड सोलमेट जर्नी हमने तय की होगी, तब हमने खुद डिसाइड किया होगा कि मेरी लाइफ में एज अ सोलमेट यह पर्सन मेरा हस्बैंड बनेगा, या एज अ ट्विन फ्लेम यह पर्सन मेरा हस्बैंड बनेगा या वाइफ बनेगी, एज ए सोलमेट वाइफ, एज ए ट्विन फ्लेम वाइफ। जब आपने खुद ट्विन फ्लेम जर्नी सिलेक्ट की, तो आपका ट्विन ही आपका हस्बैंड होना चाहिए, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली भी। फिर आप थक जाते हैं। क्या होता है, आप ट्विन जर्नी बहुत टफ होती है, पेनफुल भी होती है, क्योंकि उसमें सारे के सारे कर्मा क्लियर करने पड़ते हैं, हमारी सोल की सारी लेयर हटानी पड़ती है, इसलिए बार बार सोल की पर्जिंग होती है। और जब तक हम हील नहीं होते, सोल की सारे इश्यू हील नहीं होते, सोल के सारे लेयर नहीं हटते और सारे के सारे कर्मा क्लीन नहीं होते, तब तक हमारे ट्विन के साथ हमारी शादी नहीं होती। इसीलिए हम थक जाते हैं, हम हार जाते हैं, और थक कर, हार कर, रुक कर हम क्या करते हैं कि हम एक सोलमेट को पकड़ लेते हैं। हम चाहते हैं कि किसी सोलमेट को सिलेक्ट करके हम सोलमेट के साथ रहे। इसका मतलब तो यही होता है कि आपने खुद ट्विन फ्लेम जर्नी सिलेक्ट की है, आप खुद ट्विन फ्लेम जर्नी में है, लेकिन आप इस जर्नी को छोड़कर सोलमेट जर्नी में जाना चाहते हैं। आप सोलमेट को सिलेक्ट कर सोलमेट जर्नी को सिलेक्ट कर रहे हैं। जब आप सोलमेट के साथ शादी करने का सोचते हैं, तब आप ऐसा करते हैं। तो जब आपने तय किया है कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट करनी है, तो आप सोलमेट जर्नी कैसे सिलेक्ट करते हैं? आप सोलमेट जर्नी कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? आप सोचिए फ्रेंड्स। इसीलिए ट्विन फ्लेम को सोलमेट मैरिज में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है।
ट्विन फ्लेम हमने खुद सिलेक्ट किया है, ट्विन जर्नी हमने खुद सिलेक्ट की है। इसी वजह से तो हम ट्विन फ्लेम के अलावा शादीशुदा है तो अपने हस्बैंड, अपने सोलमेट के साथ भी फिजिकल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारा दिल ही नहीं करता किसी के साथ इंटीमेट होने का, हमारा दिल ही नहीं करता किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने का। क्योंकि हमने एक बार अपने ट्विन को देख लिया तो हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी आत्मा सिर्फ और सिर्फ ट्विन को ही चाहेगी। हाँ, यह बात सही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सोलमेट के साथ शादी होती है, लेकिन वो आपके पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा होगा। आपको कुछ कर्मा क्लीन करना होगा। कर्मा पॉजिटिव भी हो सकता है तो और साथ ही साथ थोड़ा बहुत नेगेटिव भी हो सकता है। आपका कर्मा होगा तो आपकी शादी सोलमेट के साथ हो सकती है, लेकिन आप सोलमेट के साथ उतने ही टाइम रहोगे जितने टाइम आपका उसके साथ कर्मा है। और कभी कभी क्या होता है कि हमने पास्ट लाइफ कर्मा क्लींस करवा लिया है, सेशंस के थ्रू कर्मा क्लीन करवा लिए और फिर थोड़ी बहुत हीलिंग रह गई है, लेकिन ट्विन नहीं आ रहा है। तो हम क्या सोचते हैं कि हम सोलमेट को ढूंढ लेते हैं, सोलमेट पकड़कर शादी करने का सोचते हैं और सोलमेट को ढूंढकर शादी भी कर लेते हैं। लेकिन भैया, जब आपको पता है कि आप ट्विन जर्नी में हैं, आपका ट्विन ऑलरेडी है, आप ट्विन के अलावा किसी के साथ नहीं रह सकते, तो क्यों आप सोलमेट को सिलेक्ट करके कर्मा क्रिएट कर रहे हैं? आपका यदि सोलमेट है ही नहीं है, आप ट्विन जर्नी में है, तो आपका कोई सोलमेट होगा ही नहीं। कर्मा होगा, जितना कर्मा है वह क्लीन करना होगा। लेकिन जब आपका कोई सोलमेट नहीं है तो आप क्यों नया सोलमेट सिलेक्ट करके, नई शादी सिलेक्ट करके नए कर्मा क्रिएट कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या कह रही हूँ? आपको धरती पर आपके ट्विन से मिलाया ही इसीलिए गया है ताकि आप ट्विन से मिलकर सारे इश्यू हील करें, कर्मा क्लीन करें और सारी स्पिरिचुअल प्रोसेस से गुजरकर आप अपने ट्विन से यूनाइट हो, 3D में यूनाइट हो, 3D में शादी हो। इसीलिए आपको आपके ट्विन से मिलाया गया है। तो जब आपकी जर्नी, आपका जर्नी का एंड ऑफ गोल आपका ट्विन है, फिर आपको क्यों सोलमेट के बारे में सोचना है? इस वेस्ट ऑफ टाइम है सोलमेट के बारे में सोचना, सोलमेट से शादी कर लेना, वह भी एक वेस्ट ऑफ टाइम है। सोलमेट का कोई पार्ट होता ही नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी में। सोलमेट आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है तो वह रोल प्ले करेगा कि आपका कर्मा क्लीन होगा सोलमेट के साथ। लेकिन नया सोलमेट सिलेक्ट कर नई शादी सिलेक्ट कर आप क्यों नेक्स्ट कर्मा क्रिएट करना चाहते हैं? और फ्रेंड्स, कुछ लोग बोलते हैं कि हम सरेंडर मोड पर है, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हम हाई एनर्जी में हैं, हम ट्विन के साथ यूनाइट हो गए हैं, लेकिन ट्विन ऑलरेडी शादीशुदा है, ट्विन के ऑलरेडी बच्चे हैं, तो ट्विन हमारी लाइफ में नहीं आएगा तो हमारी पूरी ज़िंदगी अकेले नहीं निकल सकती, कोई ना कोई जीवन साथी चाहिए। तो आप यह सोचकर सोलमेट ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं और आपको लगता है कि हमने सब कुछ डिवाइन को छोड़ दिया है, हम डिवाइन से सरेंडर हो गए हैं। और इस सरेंडर की सिचुएशन में यदि डिवाइन हमें सोलमेट देना चाहते हैं तो हम सोलमेट को सिलेक्ट करके सोलमेट के साथ शादी करके सोलमेट के साथ रहना चाहेंगे। आप बोलते तो यह है कि हमने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है और डिवाइन हमें सोलमेट देते हैं तो हम सोलमेट के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सरेंडर मोड में नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं आपकी डीप डाउन डिज़ायर होती है अनकॉन्शियसली कि अब ट्विन नहीं आ रहा है तो हम सोलमेट ढूंढकर शादी कर लेते हैं। और हमारी डिज़ायर होती है तो हमें डिवाइन रोकते नहीं है। हमारी जो भी डिज़ायर होगी वह डिवाइन हमें दे ही देंगे। डिवाइन सिर्फ हमें रास्ता दिखाते हैं,
डिवाइन हमें कभी रोकते नहीं है, डिवाइन हमें अलर्ट करते हैं और साइंस भी दिखाते हैं, लेकिन हम उस साइंस पर फोकस नहीं करते। हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज होता है, कम नॉलेज होता है, और फिर क्या होता है, हमें लगता है कि हम सरेंडर सिचुएशन में है, हमने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, हमने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, अब ट्विन आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ट्विन से डिटैच हो गए हैं। इसका मतलब हम सोलमेट ढूंढ सकते हैं, सोलमेट के साथ शादी करते हैं, और यूनिवर्स और डिवाइन हमें सोलमेट देना चाहते हैं, तो हम सोलमेट को एक्सेप्ट करके उसके साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। डिवाइन और यूनिवर्स आपको कभी सोलमेट नहीं देना चाहते जब आप ट्विन जर्नी में है। जब आपकी खुद की डीप डाउन डिज़ायर होती है तो आप खुद सब कॉन्शियसली आप सोलमेट को अट्रैक्ट करते हैं। उसमें मैं नहीं बोलूँगी कि आप सरेंडर की सिचुएशन में है। आप सोच रहे हैं कि आप सरेंडर की सिचुएशन में है और डिवाइन सोलमेट देते हैं तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो बात गलत है, वह भ्रम है, वह इल्यूजन है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आप एक जर्नी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप दूसरी जर्नी में नहीं रह सकते। आपको कर्मा क्लीन करना है आपके सोलमेट के साथ, तो आप उतने समय तक रह सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम पास्ट लवर के साथ फॉरगिवनेस वाली प्रेयर कर लेते हैं, उसके साथ फॉरगिवनेस क्लेम कर लेते हैं, उसके साथ सब कॉन्शियसली कर्मा क्लीन कर लेते हैं, तो कोई सोलमेट आपकी लाइफ में नहीं अट्रैक्ट होगा। यदि आपकी डिज़ायर है तो भी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। और मैं ये क्लियरली बोल देती हूँ कि आप ट्विन जर्नी में हैं, आपने ट्विन को देख लिया है, फिर आप सोलमेट की नहीं हो सकते। बहुत प्रॉब्लम आएंगी जब आपका दिल, दिमाग, आपकी सोल किसी और से ऑलरेडी अनकंडीशनल एक सोल लेवल का प्यार करती है, तो आप किसी और से प्यार कब क्यों कर पाएंगे? आपके सोलमेट से प्यार कर पाएंगे, आपके सोलमेट के बन पाएंगे? आप दिल से सोचिए उस बात पर। तो आपको लगता है कि अब आप सरेंडर सिचुएशन में रहकर आपको सोलमेट ढूंढकर आपको सोलमेट के साथ शादी कर लेनी चाहिए। डिवाइन को सरेंडर कर दिया है और डिवाइन आपको सोलमेट देना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपको सोलमेट सिलेक्ट कर लेना चाहिए? क्या अब भी आपको लगता है कि ट्विन जर्नी में सोलमेट जर्नी जैसा कुछ होता है? आप खुद सोचिए, आपको क्या लगता है? कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।